हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। बहुत ही आसान टॉपिक है, मैं आपको 2 मिनट में ही समझा सकती हूँ। मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है आप लोग को समझने के लिए। तो शुरू करते होते हैं। इसमें एनास्टोमोसिस जो होती है, इसके मेन पार्ट होता है हम पास ये लिंक करती होती है। हमें पता होता है कि नेक ऑफ द रेडियस में हम पास जो ब्रैकियल आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है 2 टर्मिनल ब्रांचेस के ऊपर। इसी तरह अब हम पास क्या है, जब हम पास ब्रैकियल आर्टरी यहाँ के 2 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होगी तो हम पास एक जो रेडियल आर्टरी होगी और अल्टरन आर्टरी, ये तो 2 टर्मिनल ब्रांचेस है। इसकी जो है ना हम पास ब्रांचेस निकलेंगी ऊपर की तरफ से। ये ऊपर की तरफ से आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस निकल रही हैं। इसके साथ ब्रैकियल आर्टरी का और अपर एंड्स ऑफ द, ये जो ब्रांचेस आपको नजर आ रही निकली हुई, ये ब्रांचेस हैं अपर एंड्स ऑफ द रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी की जो ब्रांचेस निकली हुई है ऊपर की तरफ से निकल रही है, इसको हम लोग अपर एंड्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये हम बस सप्लाई लिगामेंट्स, क्योंकि ये अराउंड द एल्बो जॉइंट कर रही होती है इसलिए हम इसको बोल रहे होते हैं दे सप्लाई द लिगामेंट्स एंड बोन्स ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जॉइंट कौन सा, एल्बो जॉइंट के जितने भी लिगामेंट्स हैं हमारे पास, उन बोन्स हैं, उसको हम लोग ये सप्लाई कराता है। अब हम देखते होते हैं कि इसका जो एनास्टोमोसिस है अब वो किस तरह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। बहुत ही आसान है हमारे पास, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इधर आप देख सकते हैं आराम से। तो इसमें हम पास क्या होता है, दिस वन इज़ ये हम पास जो हिस्सा है इसको हम लोग बोल रहे होते हैं लेटरल एपिकोंडाइल। यहाँ पे आपको बिल्कुल पता है कि इसका हिस्सा होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल होता है। ये मैं 1 मिनट, ये लेटरल एपिकोंडाइल है, ये मिडल एपिकोंडाइल है। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है, प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी हम लोग देखेंगे। प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी ब्रैकियल आर्टरी की जो फर्स्ट ब्रांच हमारे पास निकलती होती है उसको हम कहते थे प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी, जो हमारे पास राउंड होके जा रही होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि वो राउंड होके जा रही है और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ह्यूमरस के मिडल से निकल के हमारे पास क्या बनेगी, इसकी 2 ब्रांचेस होंगी। डिसेंडिंग, क्योंकि हमारे पास नीचे जा रही है तो इसको हम लोग डिसेंडिंग ब्रांच कहते थे। पहली होगी हमारे पास एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। अब इसको रेडियल कोलेटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पास ये रेडियल आर्टरी की जो ब्रांच निकलेगी उसके हम पर एनास्टोमोस करेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं रेडियल कोलेटर। ठीक है, अब यहाँ से जो ये जो मैंने डॉटेड किया हुआ है इसका मतलब है पोस्टीरियर साइड है। ये हमारे पास एंटीरियर साइड है एंड ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। तो इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल, पहले मैं आपको पार्ट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो हम पास ये इसकी मैंने आपको बताया कि ब्रैकियल आर्टरी जो होती है हम पास वो 2 हिस्सों में आगे जाके डिवाइड होती है। एक होती है हम पास रेडियल आर्टरी एंड ब्रैकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। और ये बताया था कि अपर एंड से हम पास इसकी ब्रांच निकल रही होती है रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की। अब रेडियल आर्टरी की जो अपर ब्रांच निकलेगी, क्योंकि हम पास ये उल्टा फ्लो जा रहा है, ये देखें आप कि जब हम पास ऊपर से नीचे जाएगा तो हम इसको बोलेंगे कि वो सिंपल फ्लो ऑफ द ब्लड हम पास ऊपर से नीचे होता है। कोलेटरल का मतलब होता है कि जो साथ एक आर्टरी एक हम पास वो पड़ी हुई जो आर्टरी जो हम पास क्या करी होती है साथ ही पड़ी होती है। कोलेटर मतलब साथ, एंड ये रिकरंट होता है हमारे पास नीचे से ऊपर जाना। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो हम उसको बोलेंगे रिकरंट। अब यहाँ पे देखें हम पास रेडियल आर्टरी से हमारे पास निकला है, रेडियल आर्टरी से ये निकला है और यहाँ से इसकी ब्रांच अपर एंड ऑफ द रेडियल आर्टरी से हमारे पास एक ब्रांच निकली है। तो क्योंकि हम पास उल्टा जा रही है तो इसको हम बोलेंगे इंट्रोशियस रिकरंट। सही हो गया। अब हम अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस देखते हैं। अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस हमारे पास है, सबसे पहली ब्रांच हमारे पास निकलती होती है जो ऊपर से निकल रही है उसको हम बोलेंगे अंटीरियर अल्नर रिकरंट, दोबारा रिकरंट क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। और दोबारा हम पास होती है एक दूसरी ब्रांच निकल रही है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट, क्योंकि ये उल्टा जा रहा है। ठीक है, अब हम पास क्या है, इसकी पहली 2 ब्रांचेस हमने पढ़ी, एंटीरियर अल्नर रिकरंट एंड दूसरा पोस्टीरियर अल्नर रिकरंट। अब अल्टरन आर्टरी की जो नीचे डाउनवर्ड्स की एक और ब्रांच निकलेगी, इसको हम बोलेंगे कॉमन इंट्रोशियस। ये हमारे पास कॉमन इंट्रोशियस आ गया। ठीक है, अब ये हम पास आगे एंटीरियर, इस कॉमन इंट्रोशियस आगे जाके हम पास 2 चीज़ों में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंट्रोशियस एंड एंटीरियर इंट्रोशियस। ठीक है, इन 2 ब्रांचेस में हम पर डिवाइड हुआ। अब क्या हो रहा है हमारे पास कि ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, एक और चीज़ हम पास ब्रैकियल आर्टरी की हमने पहले पढ़ी थी, ब्रांच यहाँ से निकली और 2 टर्मिनल ब्रांचेस, क्योंकि यहाँ पे हम पास इसकी ब्रांचेस ख़त्म हो रही हैं। बीच से हम पास निकलती होती है एक सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये ब्रांच है हमारे पास एक और ब्रैकियल आर्टरी की जिसको हम लोग कहते हैं अल्नर कोलेटर एंड इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी सुप्रा ट्रोक्लियर, इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सुप्रा, इसके ऊपर ट्रोक्लिया ये हम पास। ठीक है, ये मिडल एपिकोंडाइल है, ये ट्रोक्लिया है कैपिचुला में, इसके ऊपर जो हम पास इसलिए उसको सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी कह रहे थे। अब हमारे पास आ गया कि इसका एनास्टोमोसिस होते कैसे, हमने सारी ब्रांचेस पढ़ ली। अब हम देखते हैं इसकी एनास्टोमोसिस किस तरह हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास बता रहा है कि इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस द एंटीरियर डिसेंडिंग रेडियल कोलेटरल ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रैकियाई एनास्टोमोसिस विद द रेडियल रिकरेंट ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसने क्या बोला, ये हम पास इन फ्रंट आ गया, ये जो था ये पोस्टीरियर डॉटेड वाला इन फ्रंट आ गया। उसने बोला कि एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर मतलब फ्रंट, जो था रेडियल कोलेटर मैंने बताया था आपको कि रेडियल के साथ। अब ये हम पास क्या है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच यहाँ से निकली
और इसने हम पास एनास्टोमोस के इन फ्रंट ऑफ द ई एपिकोंडाइल के लेटरल एपिकोंडाइल के इन फ्रंट पे, और रेडियल एपिकोंडाइल से हमारे पास निकला क्या, लेटरल ये हम पास निकला जिसको हम लोग कह रहे हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी, और यहाँ पे हम पास का एनास्टोमोस हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, समझ आ गया। अगर आपको यहाँ बुक से समझाऊँ तो ये हम पास असेंडिंग ब्रांच है, ठीक है। ये हम पास असेंडिंग ब्रांच है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रैकिया आर्टरी, एंड दिस वन इज अ, ये हम पास क्योंकि वो है क्या, तो ये हम पास रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस को हम लोग बोलेंगे कि रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ये एनास्टोमोस हो गया। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस द पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रैकिया आर्टरी मिडिल लोकेटेड एनास्टोमोसिस विद द इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अल्नर आर्टरी को मैंने बताया था आपको कॉमन इंट्रोशियस होता है एक ब्रांच, और जो डिवाइड होती है पोस्टीरियर एंटीरियर साइड्स में। अब हम पास पोस्टीरियर इंट्रोशियस जो होती है उसकी एक ब्रांच निकल रही होती है, जिस उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच हमारे पास निकल रही होती है। इसको याद रखना कि इंट्रोशियस रिकरेंट जो हमारे पास निकल रही है वो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी से निकल रही है, इंट्रोशियस रिकरेंट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ठीक है, यहाँ से ये निकली। अब देखिए मैंने ये डॉटेड किया हुआ, ये हम पास क्या है, इन बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल भी जा रही है। और अभी हम पास क्या है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द पीबीए मिडिल कोलेटरल बीच वाले, ठीक है, मिडिल कोलेटर हम इसको कह रहे हैं। इसको रेडियल कोलेटर क्यों नहीं कहा हम लोगों ने, क्योंकि ये रेडियल से निकल ही नहीं रही इसकी ब्रांच, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मिडिल कोलेटरल। ये यहाँ पास आई पीछे की तरफ से, और इन दोनों के बीच में एनास्टोमोस होता है। पहला एनास्टोमोस हम लोगों ने पढ़ा जो इस साइड पे रेडियल आर्टरीज की, पहला एनास्टोमोस पढ़ा हमने एंटीरियर, हमने डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ पीबीए विद द रेडियल रिकरेंट, ठीक है, ये पहला एनास्टोमोस इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। दूसरा एनास्टोमोस हमने पढ़ा पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ पीबीए, जिसको मिडिल कोलेटरल भी कहते हैं, इंट्रोशियस रिकरेंट अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी बिहाइंड द लेटरल एपिकोंडाइल। अब हम पास आते हैं इस तरफ सुपीरियर, अब हम पास 4 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट रह गए। अब हम पास सारा पार्ट है वो मीडियल एपिकोंडाइल का। अब हम पास क्या है, सबसे पहले आपको इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर हम पास निकली अल्नर कोलेटरल आर्टरी, पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी इन फ्रंट ऑफ द सुप्राट्रोक्युलर, हम पास है सुप्राट्रोक्युलर इन फ्रंट ऑफ द अल्नर कोलेटरल आर्टरी सुप्राट्रोक्युलर। अब हम पास क्या है कि इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी जो होती है यहाँ से हम पास निकलती है अल्नर आर्टरी की एक एंटीरियर अल्नर करंट हमारे पास रिकरेंट निकल रहा होता है ब्रांच। इन फ्रंट ऑफ द एपिकोंडाइल हमारे पास मिडिल एपिकोंडाइल, ये दोनों एनास्टोमोस करेंगी, ये लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द मिडिल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी एनास्टोमोसिस विद द एंटीरियर अल्नर करंट ब्रांच ऑफ द, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये एंटीरियर ब्रांच से हम पास इन फ्रंट ऑफ द मिडिल कर ली, ये एक एनास्टोमोस हो गया। अब बिहाइंड करना है तो हम पास बिहाइंड आ गया सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, हम पास क्या है बिहाइंड द एपिकोंडाइल सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी एनास्टोमोसिस विद द पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। तो अब हम पास सुपीरियर आ गया, हम पास अल्नर कोलेटरल आर्टरी, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी होती है वो अल्नर कोलेटरल आर्टरी, वो हम पास जाती है बिहाइंड, यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है बिहाइंड पोस्टीरियर साइड के ऊपर एपिकोंडाइल के ऊपर, और फिर यहाँ से जो इसकी वो निकल रही होती है जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल अल्नर रिकरेंट, वो हम पास जाके एनास्टोमोस हो जाती है। सो ये हो गया हम पास पूरा एनास्टोमोसिस, बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं इसको। और ये डायग्राम जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाया है और बहुत ही समझने वाले तरीके से बनाया है। और अब मैं इसकी थोड़ी सी ये आपको समरी दे देती हूँ। ब्रैकियल आर्टरी थी हमारे पास पहले, इसकी ब्रांच में प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस में एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच इसलिए बोले क्योंकि नीचे की तरफ जा रही होती है हमारे पास। उसके हम पर नेक्स्ट भी हम नीचे देखेंगे तो हम पास आ जाता है एक और ब्रांच निकलती होती है जिसे हम जो ऊपर की तरफ से निकले इसको हम सुपरनल अल्नर कोलेटरल आर्टरी कहते हैं, जिनसे कि इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। उसके हम पर नेक्स्ट यहाँ पे टर्मिनल ब्रांचेस होती है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अब उसके हम पर रेडियल आर्टरी के हम पास एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहेंगे रेडियल रिकरेंट आर्टरी, जो एनास्टोमोस करेगी विद एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी या प्रोफंडा ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है। ये पहला एनास्टोमोसिस हो गया इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। दूसरा हमारे पास है कि जो हम पास ये कॉमन इंट्रोशियस अल्नर आर्टरी की एक ब्रांच है कॉमन इंट्रोशियस, जो आगे डिवाइड हो रही है पोस्टीरियर एंटीरियर इंट्रोशियस में। पोस्टीरियर इंट्रोशियस की एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहेंगे इंट्रोशियस रिकरेंट। सो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच जो होती है ऑफ द पीबीए मिडिल कोलेटरल हम लोग वो
एनास्टोमोस करिए विद इंट्रोशियस रिकरेंट अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंट्रोशियस ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड देन उसके हम पढ़ने का सुपीरियर अल्नर कोलेटरल इन्फीरियर अभी हम बस इसकी ब्रांच मिलेगी अल्नर आर्टरी की हमने इसकी ब्रांच पढ़ी एक ये ब्रांचेज है दो ये ब्रांचेज हैं जो हम बस ये रहती है वो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर क्या कहते हैं अल्नर रिकरेंट और ये पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट इन्फीरियर होते हैं हम बस इसको सुपर ट्रोक्टल के ऊपर है ये हम बस क्या हो रहा है ये इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी हम बस एनास्टोमोस करिए विद द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी होती है हम एनास्टोमोस करिए बिहाइंड द एपी मिडिल एपिकोंडाइल है तो ये हम बस करिए होती है हम बस इसके साथ क्या कहते हैं ये हम बस आगे पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ सो दैट्स ऑल थैंक यू और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल